हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि नवंबर मंथ से रिलेटेड है। सो बिना वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। पहले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स से। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया फ्रेंड्स से। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो ये गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल के सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई? तो सर डेविड बेहकम। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो ये स्वीडन बना है। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, श्री श्री रविशंकर को। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये बोत्सवाना। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत IFS इच्छक का जलावतरण किया है? तो कोच्चि। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी? तो मेघालय। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? जर्मनी। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? अभिषेक शर्मा ने। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्ज दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? 2040। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की? फिलीपींस। किस संस्था ने शांति पुरस्कार की घोषणा की? फीफा। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IndQA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? OpenAI। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को। 8 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। 7वीं भारत विनिर्माण शो 2025 का आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91 ग्रैंड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल BS बने। 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड। हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1962। 9 नवंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन तृतीय अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अति आधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोनिका विश्वकर्मा ने। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? अनीश भानवाला। रून इंडिया फिलेंथ्रेपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष के सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? रोहिणी नीलेकनी। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सीमा सुरक्षा बल। 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया?
11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ष 2025 के शब्द घोषित किया गया है? तो वाइब कोडिंग। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। 12 नवंबर 2025 को डेविड सैजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुक का पुरस्कार दिया गया? फ्लैश। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो हनोई में। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सी पे है? तो ये महाराष्ट्र। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता? तो चेन्नई ने। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नोवेस। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? सीमा सुरक्षा बल। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कनाडा। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथियोपिया। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? सुशील शुक्ला को। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? वाराणसी। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया? राजस्थान। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? IIT मुंबई। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? लाड़ा बोलवार्ट। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? सिक्किम। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? इम्फाल। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स की पहल किस देश ने शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अंजना बद्री नारायणन। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक। 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया? दिल्ली। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो जोहान्सबर्ग। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? छठा। 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना? तो ये सिक्किम है। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग पर मानन मिला? ओडिशा। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस नेमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया? लद्दाख। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल। दुनिया के सबसे गहरे पानी के नीचे की प्रयोगशाला में कौन सा देश बनाएगा? तो ये भारत। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? वेस्ट जोन। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 13। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया? तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज़ में न्यू मेकर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो सुरेश गोपी। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो ये बांग्लादेश। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने का योजना बना रहा है? 2028। 19 नवंबर 2025 को शक्कुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ? तो ये जापान में।
किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया? तो ये सोनम वांगचुक। हॉर्निवल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया? यूनाइटेड किंगडम। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो ये कीर्ति सुरेश। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? ऑस्कर पियास्त्री। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अमला अशोक रुइया को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना? कुराकाओ। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया? कोहिमा। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है? तो ईरान। 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 के शब्द किसे घोषित किया गया है? पैरा सोशल। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 23वां। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 142वां। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिकिंस 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुना गया? रोजर फेडरर। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत NASAMS वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? ताइवान। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बनी है? तो ये गोवा। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9। और 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का आयोजित किया गया? सिंगापुर। 100 क्वेश्चन को देख रहे हैं फ्रेंड्स। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट। यह 100 क्वेश्चन नवंबर मंथ से रिलेटेड हो गए फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के IBC आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।